हेलो फ्रेंड्स। ये मार्च का महीना बड़ा कठिन रहा है पुराने क्रिकेटर्स के लिए। मार्च के महीने में हमने अपने पुराने समय के एक बहुत ही एमिनेंट क्रिकेटर को खो दिया, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। उनका नाम था पद्माकर शिवालकर। वो बॉम्बे की तरफ से खेलते थे। लेकिन आज हम उनको क्यों याद करते हैं? देखिए, क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिनमें बहुत प्रतिभा रही है, उनमें कोई कमी नहीं रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उनके कुछ लक क्लिक नहीं किए, एंड दैट इज़ द रीज़न हम उनको उस प्लेटफॉर्म पर नहीं देख पाए जिस प्लेटफॉर्म को वो डिजर्व किया करते थे। 1960s और 1970s का जो दौर था, अगर लेफ्ट आर्म स्पिन के फील्ड में देखा जाए तो वो दौर था बिशन सिंह बेदी का। और बिशन सिंह बेदी एक बहुत ही एनिग्मेटिक प्लेयर थे, बहुत ही ज़बरदस्त। बाद में इंडियन टीम के कैप्टन भी बने और बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस हुआ करती थी। जिस दिन से वो इंडियन टीम में आए थे उन्होंने अपनी जगह को पक्की कर ली थी। लेकिन कभी कभी क्रिकेट में ऐसा संजोग होता है कि जिस पीरियड में बिशन सिंह बेदी खेल रहे थे, उस वक्त में इंडिया में ऑलमोस्ट उसी पीरियड में ठीक उन्हीं की तरीके से बॉलिंग करने वाले इंडिया में और भी बहुत सारे बॉलर्स थे, जिसमें मुंबई से खेलने वाले पद्माकर शिवालकर थे, हरियाणा से खेलने वाले राजेंद्र गोयल थे, यूपी से बाद में आए वैसे वो, लेकिन उस पीरियड में वो भी थे, राजेंद्र सिंह हंस थे, और एक गुजराती व्यक्ति जो कलकत्ता से खेला करता था, उसका नाम था दिलीप दोषी। तो ये सारे क्रिकेटर्स, इनमें बहुत ही असीम प्रतिभा होने के बावजूद ये वर्ल्ड सीन इनको बहुत ज़्यादा देख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बेदी उस दौरान में हीरो हुआ करते थे, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर हुआ करते थे। उनकी बॉलिंग की तूती पूरी दुनिया में बोलती थी और बड़े ही सम्मानित क्रिकेटर थे, और कोई चांस ही नहीं था कि उनको हटा के किसी और के बारे में कंसीडर भी किया जाए। लेकिन अगर आप इन चारों जो बॉलर्स थे, पद्माकर शिवालकर, राजेंद्र गोयल, राजेंद्र सिंह हंस और दिलीप दोषी को अगर देखा जाए तो किसी मायने में ये बेदी से कम नहीं थे। इनफैक्ट इन्होंने बहुत दिन तक इंतजार किया। पद्माकर शिवालकर ने तो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, इस होप में कि शायद उन्हें इंडियन टीम में जगह मिल जाए। राजेंद्र गोयल का भी यही पोजीशन था, बहुत लेट तक उन्होंने क्रिकेट खेला, और बिशन सिंह बेदी का जब डाउनफॉल हुआ आफ्टर द पाकिस्तान ट्रिप ऑफ 1977-78 में इंडियन टीम पाकिस्तान गई थी। ऑलमोस्ट 20 साल के बाद इंडियन टीम पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट 1971 वॉर के बाद बंद हो चुका था। इनफैक्ट उससे पहले भी बंद हो चुका था, 1966 के वॉर के बाद। तो काफ़ी दिनों तक बंद रहने के बाद इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी वो स्टार्ट हुई थी, और 1978 में इंडियन टीम पाकिस्तान गई थी। और उस दौरान में फ्लैट पिचेस पाकिस्तानियों ने बनाए थे, और जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद ने रन्स के पाइल्स खड़े कर दिए थे। एंड उन्होंने इंडिया के चारों जो स्पिन क्वार्टेट थे, बेदी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना और वेंकट राघवन, इन सब की बहुत पिटाई करी। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बिशन सिंह बेदी फेडेड अवे फ्रॉम द वर्ल्ड क्रिकेट एंड इंडियन टीम। और जब वो इंडियन टीम से हटे तो उनकी कोई एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, ही मस्ट बी अराउंड 34 ईयर्स ऑफ एज, और उनको रिप्लेस किया गया दिलीप दोषी के साथ। और दिलीप दोषी को जब रिप्लेस किया गया बिशन सिंह बेदी के बदले में, उस समय दिलीप दोषी की एज मात्र 32 साल की थी, मात्र 2 साल कम बिशन सिंह बेदी से। आप जरा इमेजिन करिए कि एक 34 साल के व्यक्ति को रिप्लेस करके एक 32 साल के व्यक्ति को लाया गया, जो कि अपना पहला टेस्ट मैच उस दौरान में खेले। लेकिन संजोग की बात यह थी कि जिन पिचेस पे बिशन सिंह बेदी को विकेट नहीं मिल पा रहा था, दिलीप दोषी को उन पिचेस पे विकेट मिलने लगा। क्यों? क्योंकि दिलीप दोषी भूखे थे, वो इंतजार कर रहे थे, ही वॉज वेटिंग इन द विंग्स कि कब बिशन सिंह बेदी हमें मौका दे और मुझे इंडियन टीम के साथ खेलने का मौका मिले। और उन्होंने करीब 25-30 टेस्ट मैच खेले दिलीप दोषी ने। मैं बहुत आंकड़ों में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिचुएशन और संभावनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। और उन्होंने बहुत हद तक बिशन सिंह बेदी की कमियों को फील नहीं होने दिया। ऑफकोर्स कोई बिशन सिंह बेदी तो दूसरा हो नहीं सकता था, लेकिन मैं आज ये स्टोरी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी बड़े बड़े प्लेयर्स के शैडो में बहुत सारे इक्वली टैलेंटेड लोग जो है उनकी समय निकलती चली जाती है। जैसे कि आज के डेट में आप देखेंगे
तो आप किसी से भी पूछेंगे तो लोग बोलेंगे अक्षर पटेल इज रिलेटिवली न्यू प्लेयर, बट ही इज़ वेल पास्ट हिज 30s, वो 32 ईयर्स के हैं। और उनका भी वही हालत हुआ कि रविंद्र जडेजा का इतना लार्जर दैन लाइफ साइज इमेज था और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी रविंद्र जडेजा की कि मौका नहीं मिल पाया अक्षर पटेल को परफॉर्म करने का। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब वो वापस लौटे हैं अक्षर पटेल, ही फोर्स्ड हिज वे इनटू द इंडियन क्रिकेट टीम, एंड आज उनका परफॉर्मेंस कोई रविंद्र जडेजा से बहुत ख़राब नहीं होता है, यू नो। तो ये सारा कुछ पैशन की वजह से होता है, भूख की वजह से होता है, बट दिस इज नॉट द लास्ट टाइम दैट इट हैज़ हैपेंड, एंड दिस डिड नॉट हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट हैज़ हैपेंड बिफोर। और आज पद्माकर शिवालकर को इस वजह से याद किया जा सकता था कि एक बिशन सिंह बेदी की छाया में एक बहुत बड़े क्रिकेटर को पूरा वर्ल्ड मैप पे नहीं देखा जा सका, और हम लोग एक जीनियस को, एक बहुत बड़े क्रिकेटर के परफॉर्मेंस से हम वंचित रह गए। तो अगली और भी बहुत सारी क्रिकेट की कहानियों के साथ मैं फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय।